ये थ्रोन ऑफ सील सीरीज का पार्ट 91 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाओ शान ड्रीम पैराडाइज के अंदर आ गया है। उसे वहाँ पर एक गार्डियन एप मिलता है, वो बहुत अच्छा था और उसने हाओ शान के जीतने पर उसे वो स्पिरिचुअल फर्नेस दे दी थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक डेमन आकर उस गार्डियन एप को खत्म कर देता है, क्योंकि उसे भी वो स्पिरिचुअल फर्नेस चाहिए थी। लेकिन हाओ शान इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही हाओ शान को यहाँ पर जानने को मिलता है कि यहाँ पर जितने भी डेमन्स आए हैं उन्होंने अपनी पावर को सील कर रखा था। इस वजह से किसी को उनकी असली पावर के बारे में पता नहीं चला, मतलब वो लेवल 7 से बहुत ज्यादा के हैं। ये देखते हुए हाओ शान भी अपने टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर से अपने दोस्तों को वहाँ ड्रीम पैराडाइज के अंदर बुला लेता है। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाओ शान ने तुरंत ही आगे बढ़कर उस डेमन के ऊपर अपनी दोनों स्वॉर्ड से हमला कर दिया था, लेकिन वो डेमन पीछे को आ जाता है। पर तभी वहाँ वैंग यांग्युन वहाँ सामने आते हुए अपनी शील्ड की मदद से उस डेमन पर हमला करती है। अब वो डेमन इससे भी बच जाता है, लेकिन वहाँ पर हीलर भी अपने उस नए वेपन को उस डेमन के ऊपर ट्राई करने के लिए आ गया था। वो डेमन किसी तरह से उस अटैक से बचता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर जियाओ यू आ गया था। जियाओ यू के अटैक करने के बाद वहाँ लिंसी भी उस डेमन पर हमला करता है, जिस वजह से अब उस डेमन को वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि वो कितना भी भागे पर इन सब से नहीं बचेगा। लेकिन अब वो जैसे ही रुका था तभी वैंग यांग्युन अपनी शील्ड से उसके ऊपर हमला कर देती है और हीलर भी अपने वेपन से उसे हिट करने में कामयाब हो जाता है। इस अटैक के बाद उस डेमन को अच्छी खासी चोट आई थी, लेकिन अभी उसे किसी भी तरह यहाँ इन लोगों पर हमला करने का मौका चाहिए था। तभी उसे चेरी दिखती है। उसे लगता है कि ये लड़की तो कमजोर है, इसलिए वो तुरंत ही उसकी तरफ अटैक करने पड़ जाता है। लेकिन चेरी भी अपने पिक को सामने करते हुए उसे ट्रांसफॉर्म होने को कहती है। चेरी का पिक यहाँ पर डेमन एम्परर के ड्रैगन में बदल गया था और उस ब्लैक ड्रैगन को देखने के बाद यहाँ ये डेमन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि जो एनर्जी उस ड्रैगन के अंदर से निकल रही है वो बहुत कमजोर है। वो समझ गया था कि ये लोग उसे बेवकूफ बना रहे हैं। वो तुरंत ही गुस्से में फिर से चेरी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन इतने में ही वहाँ पीछे से जियाओ यू ने अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए उसे पकड़ लिया था। साथ ही साथ वैंग यांग्युन और हीलर भी फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। पर अब वो डेमन कहता है कि इस तरह के अटैक से तुम एक नॉर्मल डेमन को मार सकते हो, पर एक 10 पिलर के डेमन गॉड सक्सेसर को कभी नहीं। और इतना कहते हुए वो पहले अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसके बाद हवा में आकर अपनी लाइट थंडर एनर्जी को सभी की तरफ एक एक करके फेंकने लगता है। पहले उसने ये अटैक चेरी की तरफ किया था, लेकिन लिंसी चेरी को बचा लेता है। इस तरफ हम देखते हैं कि ये अटैक वैंग यांग्युन की तरफ भी जाता है, पर वो भी अपनी शील्ड की मदद से खुद को बचा लेता है। अभी हाओ शान जो कि डेमन की तरफ भागते हुए आ रहा था, ये अटैक उसकी तरफ भी आता है, लेकिन वो अपनी स्पीड की मदद से इस अटैक को डॉज कर रहा था। इसके बाद हाओ शान वहाँ पहुंचकर सीधा ही उस डेमन पर हमला कर देता है, पर उसी दौरान वो डेमन अपने पास से अपने थंडर विप को निकालकर हाओ शान के अटैक को रोक लेता है, जिस वजह से अब हाओ शान वहाँ से नीचे आ गया था और डेमन उस थंडर विप से हमला कर रहा था। उसका यह अटैक सच में खतरनाक था और इसी का फायदा उठाते हुए वो अपना एक और थंडर विप निकाल लेता है और हर तरफ उन्हें चलाने लगता है। हाओ शान कह रहा था कि हमें इससे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, जिसके बाद हाओ शान एक अलग डायरेक्शन में भागता है और बाकी सब अलग डायरेक्शन में। लेकिन अभी वो डेमन सिर्फ हाओ शान का ही पीछा कर रहा था और वहाँ हवा में से अटैक कर रहा था। हाओ शान उसके अटैक से बचता है और अंत में अब उसे एक अटैक लग जाता है। यहाँ पर बाकी सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद हाओ शान को बहुत ज्यादा चोट लगी होगी। पर हम देखते हैं कि हाओ शान की स्वॉर्ड ऑफ लाइट ने उस थंडर विप को रोक लिया था, साथ ही वो उस थंडर विप को जाने नहीं दे रही थी। वैसे स्वॉर्ड ऑफ लाइट की वजह से हाओ शान को थंडर एनर्जी से कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। हाओ शान जैसे ही अपनी तलवार को खींचता है तो वो थंडर विप बीच में से टूट जाता है, जिसके बाद हाओ शान अपनी स्वॉर्ड ऑफ लाइट से उस थंडर एनर्जी को यूज कर पा रहा था, क्योंकि इस स्वॉर्ड ने उस थंडर विप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब जैसे ही वो उस डेमन के ऊपर उस एनर्जी का यूज करता है तो वो डेमन वहाँ से दूर फेंककर एक बड़ी सी चट्टान से जाकर टकरा जाता है, पर वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो फिर से आगे आ गया था और इसके बाद उसने फिर से हाओ शान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। हाओ शान भी अब हवा में आकर उसके अटैक को रोकता है और इसके बाद हाओ शान उसके ऊपर फिर से हमला कर उसे नीचे गिरा देता है।
अब डेमन खड़ा हो इसके पहले ही उन्होंने एक फॉर्मेशन उसके ऊपर बना लिया था जो कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रेशर डाल रहा था। पर फिर से वो डेमन कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी मामूली अटैक से मुझे मार दोगे? तुमने मुझे मजबूर कर दिया है थंडर कर्स को यूज करने पर अब वो जैसे ही इस टेक्निक का यूज करता है तो उसके आसपास एक आर्मर आ गया था। इसके बाद उसने फिर से सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, पर अब सब उसके अटैक से बचते हैं। यहाँ पर उनका टीम वर्क बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा था। वो एक के बाद एक अलग अलग डायरेक्शन से हमला कर रहे थे। इस वजह से उस डेमन को उन अटैक से बचने का मौका नहीं मिलता और धीरे धीरे उसका आर्मर क्रैक करने लगता है। साथ ही हाओशान ने भी अपनी स्वॉर्ड ऑफ लाइट की मदद से फाइनल ब्लो दे दिया था। उसने डबल ड्रैगन स्लैश का यूज किया था जिसकी वजह से अब वो आर्मर लगभग पूरी तरह से क्रैक होने ही वाला था। पर अब वो डेमन हवा में आते हुए किसी फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है। हाओशान इसे देखकर ही समझ गया था कि वो डेमन क्या कर रहा है। इस वजह से वो सभी से कहता है कि हमें इसे इस टेक्निक का यूज करने से पहले रोकना होगा। पर अभी उस डेमन के प्रेशर के कारण ये लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मगर अब फिर भी ये फिर से कोशिश करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो फॉरबिडन स्पेल बीच में ही रुक जाता है। साथ ही वो जो एनर्जी वहाँ हवा में जा रही थी वो भी ब्रेक हो जाती है। असल में इसका कारण वो गार्डियन एप है। वो ना जाने कैसे पर वापस आकर उस डेमन को वहाँ से नीचे गिरा देता है। साथ ही वो उस डेमन को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मुझ पर पीठ पीछे हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद अब वो गार्डियन एप उस डेमन को बहुत गुस्से के साथ बहुत मारता है। अंत में वो डेमन यहाँ पर मारा जाता है। साथ ही उसके अंदर से एक चीज निकल कर आती है जिसे उस गार्डियन एप ने पकड़ लिया था। अब यहाँ पर बाकी सभी तो उस गार्डियन एप को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, पर हाओशान बिल्कुल नहीं डर रहा था। वो आगे आता है। अब गार्डियन एप हाओशान से कहता है कि कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया। हाओशान कहता है कि बिल्कुल नहीं। वैसे हाओशान उस गार्डियन एप को देखकर थोड़ा शॉक होता है, पर इससे ज्यादा वो खुश था। गार्डियन एप यहाँ पर हाथ आगे करते हुए उसे वो स्पिरिचुअल फर्नेस देता है। ये देखकर हाओशान शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो पहले ही टूट चुकी थी। तो यहाँ पर वो गार्डियन एप बताता है कि ड्रीम पैराडाइज थोड़े अलग तरीके से काम करता है। ड्रीम पैराडाइज जब ओपन होता है तो उसके सारे ट्रेजर चले जाते हैं, लेकिन फिर से उसके पास वो ट्रेजर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इन गार्डियन के पास इन ट्रेजर का क्लोन बनाने की एबिलिटी है। साथ ही इसी वजह से वो गार्डियन भी यहाँ पर वापस आ पाया, वरना वो तो तब सच में मर गया था। ये सुनकर हाओशान खुश हो जाता है और उस स्पिरिचुअल फर्नेस को ले लेता है। साथ ही साथ यहाँ हाओशान उससे माफी भी मांग रहा था। वो कह रहा था कि मैंने गलती की, मैंने यहाँ के नियम को तोड़ दिया। मैं सिर्फ अकेले यहाँ पर आ सकता था। अगर आप चाहो तो इसके लिए मुझे सजा दे सकते हो, पर प्लीज मेरे दोस्तों को सजा मत देना। इस पर वो गार्डियन एप कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। तुमने रूल्स को नहीं तोड़ा है, तुमने सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ऐसा किया। मेरे हिसाब से जो तुमने किया वो बिल्कुल सही है, इसी वजह से तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वो गार्डियन एप अपने पास से वही चीज देने लगता है जो कि उसे उस थंडर डेमन के पास से मिली। वो असल में क्राउन ऑफ इनहेरिटेंस है। इसके बारे में हमें लिंसी बताता है क्योंकि वो उसे देखकर कुछ ज्यादा ही शौक लग रहा था, क्योंकि बाकी वहाँ पर किसी को नहीं पता था कि ये क्या है। वो बताता है कि असल में ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है। हमें जानने को मिलता है कि असल में ये क्राउन सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिनके अंदर डेमोनिक गॉड का प्योर ब्लड हो, और साथ ही साथ जिसके पास भी अभी ये ट्रेजर आएगा उसके पास इस डेमन की वो खास थंडर एनर्जी आ जाएगी। हाओशान ये सुनते ही तुरंत ही उस ट्रेजर को हीलर को देने लगता है। हीलर ये सुनकर शॉक था। वो कहता है कि आखिर मैं ही क्यों? तो इस पर हाओशान कहता है कि तुम अटैक पोजीशन संभालते हो, इसलिए अगर तुम्हारे पास थंडर एनर्जी हुई तो ये हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट होगा। साथ ही साथ इसके बाद हाओशान उस स्पिरिचुअल फर्नेस को वहाँ चेरी को देने लगा था। चेरी ये देखकर कहती है कि मैं इसे नहीं ले सकती, इसे तो आपने टेस्ट देकर जीता है। अब हाओशान उससे बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक होली फर्नेस है, प्लस अगर इसे तुम रखोगी तो इससे तुम्हारी एनर्जी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ फिर तुम और ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर सकती हो और किसी रेयर स्पिरिचुअल बीस्ट के समन होने के चांसेस इससे लगभग डबल हो जाएंगे। अभी वो दोनों ही ट्रेजर लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और अब वो गार्डियन एप कहने लगता है कि मुझे चलना चाहिए, और इसके बाद हाओशान को ड्रीम पैराडाइज के अंदर आगे के लिए ऑल दी बेस्ट कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर ज़ियाओ यू हाओशान के पास आकर पूछता है कि अब हमें क्या करना है, तो हाओशान कहता है कि वो हम बाद में सोचेंगे।
अभी तो हमें एक और पर्सन से डील करनी है। ये सुनकर सभी शॉक थे, जिसके बाद हाओशन पीछे मुड़ते हुए कहता है कि अब तुम बाहर आ सकती हो। उसके इतना कहते ही अचानक से वहाँ आसपास सराउंडिंग में एक एनर्जी फैलने लगी थी और उस जगह के आसपास एक बैरियर बनने लगा था। वो देखते हैं कि असल में ये मून प्रिंसेस थी, जो कि बहुत देर से हाओशान को देख रही है। वो हाओशान से कहती है कि शायद तुमने मुझे पहले ही नोटिस कर लिया था। वैसे अब वो यहाँ नीचे आती है। अब सभी शॉक थे और कह रहे थे कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आई है। पर अब मून प्रिंसेस हाओशान के पास आकर कहती है कि मैंने पिछली बार तुम्हारी मदद की थी, जिस वजह से तुम्हें इस जगह के बारे में पहले से पता था, पर अभी भी तुम्हें एक चीज नहीं पता। वो बताती है कि यहाँ पर जो डेमन्स आए हैं वो सभी के सभी डेमन गॉड पिलर के सक्सेसर हैं। साथ ही साथ अभी जिस थंडर डेमन को हाओशान और उसके पूरे ग्रुप ने खत्म किया है वो उन सभी में सबसे कमजोर डेमन था। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और इसके बाद मून प्रिंसेस बताती है कि यहाँ पर डेमन एम्परर का सक्सेसर मतलब कि उसका बेटा भी आया हुआ है, जो कि डेमन्स की यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो हाओशान से कह रही थी कि तुम उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सुनकर तो सभी और भी शॉक हो गए थे। इसके बाद मून प्रिंसेस कहती है कि तुम जरूर ये सोच रहे होगे कि आखिर 10 डेमन पिलर के सक्सेसर को यहाँ पर क्यों भेजा गया है। फिर वो खुद ही बताती है कि ऐसा एक खास स्पिरिचुअल फर्नेस के लिए किया गया है। उन्हें इसलिए यहाँ भेजा है क्योंकि वो स्पिरिचुअल फर्नेस डेमन एम्परर को चाहिए। मगर मून प्रिंसेस को ये नहीं पता कि वो स्पिरिचुअल फर्नेस आखिर करती क्या है और दिखती कैसी है। अब हाओशन पूछता है कि तुम हमें ये सब बता रही हो, आखिर इसके बदले में तुम चाहती क्या हो। तो इस पर मून प्रिंसेस कहती है कि तुम सच में बहुत समझदार हो। वैसे इसके बदले में मैं सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ कि डेमन एम्परर का बेटा किसी भी कीमत पर उस स्पिरिचुअल फर्नेस को यहाँ से ना ले जा पाए। ये सुनकर सभी शॉक थे। हाओशन कहता है पर तुम्हारी तो उससे शादी होने वाली है ना। मगर मून प्रिंसेस कहती है कि हाँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो तो ऐसा चाहती भी नहीं। लेकिन अगर यंग डेमन मास्टर किसी तरह से इस टास्क को पूरा कर लेता है तो शायद फिर उसे भी ना चाहते हुए उससे शादी करनी पड़ेगी, जिसके बाद वो बस यंग डेमन मास्टर की कठपुतली बनकर रह जाएगी। इस वजह से वो यहाँ पर हाओशन के साथ हाथ मिलाना चाहती है, जिससे वो किसी भी तरह से यंग डेमन मास्टर को रोक ले और इससे फायदा दोनों का ही है। अब वो दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन अभी हाओशन सोच रहा था कि ऐसा करना सही भी होगा कि नहीं। लेकिन इसके बाद मून प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारे पास शायद और कोई चारा नहीं है, क्योंकि सभी डेमन्स पहले से ये सब प्लान कर आए हैं। वैसे भी अगर उन्हें उस स्पिरिचुअल फर्नेस को ढूंढना है तो सबसे पहले उन्हें सभी ह्यूमंस को खत्म करना होगा। लगभग आधे ह्यूमंस तो अब तक मारे भी जा चुके होंगे। अभी यहाँ से दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अभी लगभग हर एक वॉरियर उन डेमन से फाइट कर रहा है, लेकिन उन डेमन्स को हरा पाना किसी अकेले वॉरियर के बस की बात नहीं है। उन डेमन्स के पास इतनी खतरनाक पावर्स हैं कि कोई भी वॉरियर उनके सामने नहीं टिक पा रहा था। कुछ डेमन तो इतने पावरफुल थे कि वो वॉरियर खुद को ही मारने पर मजबूर कर रहे थे। यहाँ कुछ वॉरियर्स भागने की कोशिश भी करते हैं, पर वो बचकर भाग भी नहीं पाते, क्योंकि वो सभी डेमन्स असल में डेमन पिलर के सक्सेसर हैं। यहाँ पर लगभग सारे ही वॉरियर्स मारे जा चुके थे। अब हमें कायर को दिखाया जाता है, जो इस वक्त एक गार्डियन से फाइट कर रही है पोर्टल से हाओशन के पास जाने के लिए। पर जब वो उस गार्डियन से लड़ रही थी तभी अचानक से उसके पीछे एक डेमन आ जाता है। मगर फिर यहाँ से सीन बदलकर वापस से हाओशन के पास आता है। यहाँ पर मून प्रिंसेस वहाँ से गायब हो गई थी। इन्हें बस उसकी आवाज सुनाई देती है। वो कह रही थी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जवाब के लिए नहीं रुक सकती, तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरा साथ देना होगा। वैसे भी तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अब सभी शौक थे, पर वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें वाइस कैप्टन को ढूंढना चाहिए। इस पर हाओशन भी हाँ कहता है, लेकिन अचानक से ही हाओशन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और साथ ही साथ बाकी सभी भी एक एक कर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लास्ट में हमें एक लेडी दिखाई जाती है और फिर ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है।